पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आज के दौर का एक अहम मसला है और अक्सर लोग समझते हैं कि इसके प्रॉब्लम्स को हैंडल करना या इसकी कॉम्प्लिकेशंस को डील करना शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन आज हमारे पास मौजूद हैं एक एग्जांपल के तौर पे हमारी ये पेशेंट जिन्होंने हमारी इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया, वेट लूज़ किया और फिर इसके बाद इनका ट्रीटमेंट किया गया और इनकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रही और आज ये ट्विन बेबीज़ की मदर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। रोज़ मेरे क्लिनिक में बहुत सी इनफर्टाइल ख़वातीन आती हैं जिनमें मेजॉरिटी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साथ होती हैं, या इवन क्लिनिक में बहुत सी ऐसी बच्चियाँ भी आती हैं जो अपनी अर्ली एज में प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करती हैं। उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उनका वेट गेन होता जा रहा होता है, एक्नी का प्रॉब्लम वो फेस कर रही होती हैं, बाल गिर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो खासी परेशान होती हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। लेटर जब उनकी शादी होती है तो इरेगुलर साइकिल की वजह से, क्योंकि प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रही होती या क्वालिटी ऑफ एग ख़राब होता है, उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती, उनको हमल करने में दिक्कत होती है। लिहाजा ऐसी ख़वातीन जब कंसीव कर भी लेती हैं और मुश्किल से कंसीव कर लेती हैं तो उस वक्त कंसीव करने के बाद मिसकैरेज का रिस्क भी रहता है। और अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज को मैनेज ना किया जाए प्रॉपरली तो लेटर एज में ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर होना, दिल का मसला होना, या ये ऐसी ख़वातीन डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। आज मेरे पास मौजूद है मेरी बहुत प्यारी सी पेशेंट मिसेस उस्मान। इनको भी अपनी अर्ली एज से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया, किस तरह से उसको टैकल किया, इनको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा किरण, आप बताएंगे कि शुरू की एज में, यंग एज में जब आपको पीरियड स्टार्ट हुए उसके बाद फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? मुझे ये था कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे, मतलब रेगुलर नहीं आते थे, बीच में मंथ वाइज आते ही नहीं थे, तो तकरीबन मंथ नहीं आते। फिर मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया, काफ़ी मेरा वेट गेन होता गया। फिर ये था कि मेरी शादी हो गई, शादी के बाद भी मुझे यही इशू रहा था, तो पीरियड्स तब भी रेगुलर थे, नहीं रेगुलर थे। मैंने मेडिसिन खाई, जिससे जहाँ बताया वहाँ गई, मेडिसिन ली, लेकिन कोई इशू नहीं था। बस वक्ती तौर पे था एक, लेकिन उसका प्रॉपर नहीं था। फिर मेरी शादी हो गई, फिर भी इरेगुलर रहे पीरियड्स। फिर उसके बाद मुझे कुदरती तौर पे हुआ हमारा, लेकिन वो मिसकैरेज हो गया था इशू की वजह से। फिर मुझे आपका पता लगा, फिर मैं आपके पास आई, तो आपने मुझे मेडिसिन दी, आपने मुझे बताया कि जो मेरा इशू था उसका मेडिसिन अकॉर्डिंग डाइट चार्ट दिया, उस तरह हुआ, तो फिर मैंने कंसीव किया। यानी आपको भी अर्ली एज से रेगुलर साइकिल्स फेस करने पड़े, आपका वजन बढ़ता जा रहा था। आपको गाइड नहीं किया था किसी ने कि वेट रिड्यूस करें या अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें? नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं, जिस तरह आपने किया उसका किसी ने भी नहीं किया था। यहाँ तक कि मुझे एक्ने की प्रॉब्लम, हेयर फॉल, सब कुछ होने लग गया था। अच्छा, जब आपकी शादी भी पीरियड्स इरेगुलर थे, आपने बताया कि आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास भी गई और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स लिए, तो वहाँ पे भी आपको किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया या गाइड नहीं किया कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है या वेट कैसे रिड्यूस करना है और उसके बाद कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दें? नहीं, ऐसा किसी ने इस तरह के, बस वक्ती तौर पे हार्मोन्स की वो दे देते थे मेडिसिन, वक्ती तौर पर आराम आता था, लेकिन उसके बाद फिर वही सेम प्रॉब्लम। यानी आप बगैर इन्वेस्टिगेशंस के आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल पिल्स दी गई और आपको अंडे बनाने वाली दवाइयाँ दी गई, लेकिन क्योंकि अंडरलाइंग प्रॉब्लम आपका ट्रीट नहीं हुआ था तो प्रेगनेंसी होने में मुश्किल हुई। और एक हमल आपने बताया कि आपको हुआ था और वो भी मिसकैरेज पे एंड अप हो गया, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में यही एक प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ऑफ एग पुअर होने की वजह से प्रेगनेंसी हो तो जाती है बाज़ का, लेकिन फिर मिसकैरेज पे एंड अप हो जाता है। और प्रेगनेंसी में कोई और कॉम्प्लिकेशन, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई ऐसा मसला तो नहीं आपको हुआ? नहीं, जो वो तो पहले प्रेगनेंसी तो मिसकैरेज हो गया था, लेकिन जो आपकी मेडिसिन से मैंने कंसीव किया था आपकी एडवाइस से, उसमें ये था कि आप मुझे जिस तरह लेके चल रही थी मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया था, तो कोई मुझे ऐसा मसला नहीं आया, BP शुगर कोई इशू नहीं था। और अब आपके पास माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह ट्विंस बेटी है मेरी। चलें, मैं बात करना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम्स आजकल क्वाइट कॉमन है, क्योंकि लाइफस्टाइल
चेंजेस कुछ ऐसे आ गए हैं, हमारी डाइट कुछ ऐसे आ गई है, बिजी स्केड्यूल होता है, एक्सरसाइज नहीं होती जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। वेट गेन होता जाता है और जैसे भी वेट गेन होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को मज़ीद ख़राब कर देती है, वर्सन कर देती है। और फिर जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज मज़ीद वेट गेन कराता है तो एक ये साइकिल चल पड़ता है जिसमें एक चीज़ दूसरे को ख़राब करती जाती है और अल्टीमेटली ओवुलेशन नहीं होती, साइकिल इरेगुलर होता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है और मिसकैरेजेस एंड अप होते हैं। इन मसलों का हल क्या है? बेसिकली मैं तो ये समझती हूँ कि पहले जब भी कोई पेशेंट इन प्रॉब्लम्स के साथ आए हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से हमें आइडिया होता है कि क्या प्रॉब्लम है अंडरलाइंग, या कोई हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो किस हद तक डिस्टर्ब हैं। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि मैं कहती हूँ पीसीओडी के केसेस में 70% सक्सेस रेट जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का है, जो कि खुद पेशेंट के अपने हाथ में, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, यानी प्रॉपर 8 घंटे की रात की नींद होनी चाहिए, खाने की टाइमिंग्स फिक्स होनी चाहिए कि सुबह 8 बजे नाश्ता हो जाए, 1 से 2 बजे लंच हो जाना चाहिए और शाम को 7 से 8 बजे डिनर हो जाना चाहिए। आपका खाने का कंटेंट जिसमें मीठी चीज़ें, गंदम से बनी हुई चीज़ें और बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह, जंक फूड, इनको अवॉइड किया जाए। और इसके अलावा एक्सरसाइज, सुबह और शाम की एक्सरसाइज को रेगुलरिटी के साथ किया जाए। इससे आपका वेट रिड्यूस होगा, हार्मोन्स रेगुलेट होंगे और बाजू का कुछ मसले ऑटोमेटिकली हार्मोन्स रेगुलेट होने की वजह से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। सबसे पहले आपके पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने आपका ट्रीटमेंट किया, आपने वेट रिड्यूस किया, तो पहले आपके पीरियड्स रेगुलर हुए थे और फिर उसके बाद जो अगर कोई हार्मोनल चेंजेस ऐसे हैं कि जिसमें कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम वो देते हैं। बाज़ों का ओवुलेशन इंडक्शन यानी अंडे बनाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं और पेशेंट जब कंसीव कर जाता है तो तब भी इसी लाइफस्टाइल को ही अडॉप्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी हो तो खाना शुरू कर दें, क्योंकि उससे फिर मिसकैरेज का रिस्क बढ़ सकता है। होपफुली आज की इस वीडियो से आपने देखा होगा कि एक पेशेंट जो इतनी प्रॉब्लम में रही और शादी के 3 साल के बाद उन्होंने कंसीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ट्विन बच्चों की मदर है।